हाँ, देखिए बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट के सॉल्यूशन के लिए होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट लॉ है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। सेकंड लॉ है केबीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी जंक्शन पॉइंट के लिए, और केवीएल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज सर्किट के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं पे भी क्लोज सर्किट बन रहा है तो क्लोज सर्किट के लिए केवीएल होता है। केसीएल क्या होता है? किसी जंक्शन पॉइंट पर एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू 0। और केवीएल क्या होता है? किसी क्लोज सर्किट में एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू 0। केसीएल को देखिए, जैसे ये जंक्शन पॉइंट है जे, तो जे पॉइंट के लिए एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स बिकम्स इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग केसीएल। एट जंक्शन पॉइंट जे अकॉर्डिंग केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब, जैसे इस जंक्शन पॉइंट पर अप्रोचिंग करंट आई है ना, तो इसको यदि प्लस ले लेते हैं अप्रोचिंग करंट को, तो जंक्शन पॉइंट से लीविंग करंट I1 और I2 भी जंक्शन से लीव कर रही है और I2 भी लीव कर रही है, तो लीव करने वाली को नेगेटिव ले लेते हैं। तो इन तीनों करंट का एल्जेब्रिक समेशन बिकम्स इक्वल टू 0 फॉर जंक्शन पॉइंट जे। तो -I1 -I2 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो I1 प्लस I2। तो ये किसके अकॉर्डिंग मिला हमें? ये हमें मिला सिग्मा I इक्वल टू 0 एट जंक्शन पॉइंट। तो इस सिग्मा I इक्वल टू 0 को केसीएल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग केसीएल सिग्मा I इक्वल टू 0 होता है एट एनी जंक्शन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। नंबर 2 केबीएल। इसमें देखो बच्चों, यदि जे पे पहुंचने वाली करंट को प्लस ले लिया तो निकलने वाली करंट्स को माइनस, और पहुंचने वाली को यदि माइनस लेते हैं तो निकलने वाली को प्लस, तो रिजल्ट हमेशा ये मिलेगा, है ना। अब केवीएल क्या है? ये किसी क्लोज सर्किट के लिए होता है। जैसे 20 वोल्ट की बैटरी से इस R1 रेजिस्टेंस को और R2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, तो इसमें करंट जैसे I है, तो ये IR1 ओम्स लॉ से IR1, और ये ओम्स लॉ से इसमें भी करंट I फ्लो होगी, इसमें भी I फ्लो होगी, है ना, सीरीज में ही। तो ओम्स लॉ से इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR2, इस IR1 को हम V1 लेट कर लेते हैं और IR2 को V2 लेट कर लेते हैं। अब इस रेजिस्टेंस का यदि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल रखें, तो ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है, तो ये हाई पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा इस रेजिस्टेंस की वजह से, फिर ये लो पोटेंशियल एंड हो जाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल एंड और ये लो पोटेंशियल एंड। हाई पोटेंशियल एंड को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और लो पोटेंशियल एंड को नेगेटिव से। तो ये प्लस ये माइनस, ऐसे ये प्लस ये माइनस। ठीक है बच्चों। तो अब एल्जेब्रिक समेशन इन क्लोज सर्किट, जैसे हम AC मूव करना स्टार्ट करते हैं,
इन क्लोज्ड सर्किट ए बी सी डी ए से हम चले वापस ए पर आ गए, मतलब क्लोज्ड में घूम गए। तो इन क्लोज्ड सर्किट ए बी सी डी ए सिग्मा बी इक्वल टू 0 होता है। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू 0। तो सिग्मा बी, जैसे ए से बी पे गए हम, तो वोल्टेज इंक्रीज हो गया, कितना, बी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज को प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लस बी। उसके बाद में सी से यहाँ पे गए, इसको डी मान लो, चलो डी लेट कर लो, इसको ई कर लो, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई ए। तो सी से डी पे गए तो वोल्टेज डिक्रीज हो गया, कितना, V1। तो डिक्रीज हो गया, इसलिए डिक्रीज को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना डिक्रीज हो गया, सी से डी पर पहुंचने पर V1। ऐसे डी से ई पे पहुंचेंगे, डी से ई पर पहुंचते हैं तो फिर अगेन डिक्रीज हो गया, कितना, V2। तो माइनस का V2 इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे करते हैं, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो आगे ट्रांसफर करते हैं हम उधर, तो V1 प्लस V2। तो ये अकॉर्डिंग KVL आया है। तो इन क्लोज सर्किट ए बी सी डी ए सिग्मा बी बिकम्स इक्वल टू 0, इसको KVL कहते हैं। KVL की क्या डेफिनेशन है, इन क्लोज सर्किट एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू 0। अच्छा, वोल्टेज क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज। तो ये एनर्जी गिवन, ये एनर्जी लॉस, ये एनर्जी लॉस, तो वापस से चार्ज वहीं पे आ गया, तो वापस से उसी एनर्जी पे आ गया। तो रास्ते में जितनी एनर्जी गेन करी उतनी एनर्जी लॉस करी, तो गेन और लॉस का जो समेशन है वो इक्वल टू 0, एनर्जी कंजर्वेशन लॉस है। इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम है, जहाँ से चला वहीं पे आ गया चार्ज, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी पे आ गया। इसका मतलब रास्ते में जितनी गेन करी उतनी लॉस करी है। तो गेन और लॉस का जो समय वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। गेन को प्लस से डिनोट कर रहे हैं, लॉस को माइनस से डिनोट कर रहे हैं, तो ये सम कितना रहेगा, 0, अकॉर्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, है ना। और ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ, जितना पर सेकेंड चार्ज आएगा उतने पर सेकेंड चार्ज जाएगा, क्योंकि चार्ज ना तो इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है। जितना जंक्शन पे आएगा उतने जंक्शन से बाहर निकलेगा। तो ये किस पर डिपेंड हुआ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ KCL तो डिपेंड है, किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर। और KVL किस पर डिपेंड है, सेकंड लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो ये दो लॉज है। ये दो लॉज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी सर्किट को सॉल्व करने में काम आते हैं। इसके बाद हम इनका यूजेस पढ़ते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम है कोई, इस प्रॉब्लम में V1 V2 V3 गिवन है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 भी गिवन है, और आपसे जंक्शन पॉइंट का V0 पूछा गया है। V0 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो हम KCL यूज करके V0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग KCL एट जंक्शन पॉइंट, ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, ये जंक्शन पॉइंट पे सिग्मा इक्वल टू 0, एट जंक्शन पॉइंट सिग्मा इक्वल टू 0। अब तीनों करंट यहाँ पे पहुँच रही हैं, तो तीनों करंट को हम पॉजिटिव लेंगे या तीनों को नेगेटिव लेंगे। तो जैसे पॉजिटिव ले लेते हैं, तीनों को पॉजिटिव।
अच्छा I1 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 फ्लो इधर से इधर हो रही है, करंट किधर से किधर फ्लो होती है, हाई टू लो, इसका मतलब हाई V1 है और लो V0 है। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस R1। तो ये R1 करंट में R1 रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू हो गई ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ऐसे I2 इस रेजिस्टेंस में करंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V2 माइनस V0, V2 माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से I3 की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस V3 माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस R3, तो V3 माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस R3 इक्वल टू 0। अब V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 माइनस V0 अपॉन R1 माइनस V0 अपॉन R2 माइनस V0 अपॉन R3 इक्वल टू 0। तो V1 अपॉन R1 प्लस V0 अपॉन R2 सॉरी P1 अपॉन R1 प्लस B2 अपॉन R2 प्लस B3 अपॉन R3 इक्वल टू, ये उधर जाएगा और फिर B0 कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फिर B0 की वैल्यू लिखेंगे हम, तो ये पूरा पूरा इसके नीचे चला जाएगा, तो B0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B0 की वैल्यू आ जाएगी V1 अपॉन R1 अपॉन ये V0 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल आ गया यूजिंग KCL, है ना। तो ये V0 का आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम 1 फॉर KCL। ऐसे प्रॉब्लम 2 फॉर KVL के लिए भी हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये उतार लिया आपने? देख ली प्रॉब्लम 2 फॉर KVL। प्रॉब्लम फॉर KVL। ये जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ में ये सर्किट के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। आपसे इसमें करंट I1 पूछी गई है, इसमें I2 पूछी गई है, और ये जो बैटरी से टोटल करंट गिवन है ये IB क्वेश्चन में पूछी गई है ना। तो तीनों करंट की वैल्यू पूछी गई है, तो हम KVL का यूज करके फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड करंट्स I1, I2 एंड I, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते समय KVL का यूज करने से पहले हमें प्लस माइनस दिखाने पड़ते हैं। जैसे बैटरी के अक्रॉस तो दिख रहे हैं, ये बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट
नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट नहीं होती, दोनों प्लेट वैसे इक्वल है, लेकिन सिंबल में जो ये बड़ा लाइन है ना, इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और छोटे को नेगेटिव से। तो ये हाई पोटेंशियल, और ये पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल और नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखाने पड़ते हैं हमें खुद को। तो देखो, और किसी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगी। रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप करता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है ना। तो करंट जैसे इसमें ऐसे फ्लो हो रही है तो हाई से लो फ्लो होती है, तो ये हाई पोटेंशियल एंड और ये लो पोटेंशियल एंड, तो ये प्लस और ये माइनस। ऐसे इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये हाई पोटेंशियल एंड और ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। इन दोनों एंड की आपस में कंपैरिजन है, तो दोनों में से कंपैरिजन करते हैं तो ये हाई है और ये लो है। ऐसे इन दोनों एंड का यदि कंपैरिजन करते हैं आपस में पोटेंशियल का, तो ये हाई है और ये लो है, आपस में कंपैरिजन। ऐसे इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो ये हाई और ये लो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है। ऐसे ही ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, रिमेंबर बॉक्स में बंद कर देता हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे रेजिस्टेंस में ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ये हाई पोटेंशियल एंड होगा, ये लो पोटेंशियल। ऐसे यदि ऐसे फ्लो हो रही है करंट अपोजिट में तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल। तो इसको रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के लिए ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब जैसे इसमें हम क्लोज सर्किट में केवीएल यूज करेंगे, तो केवीएल यूज करने के लिए क्लोज सर्किट का नाम दे देते हैं। देखो, ए बी सी डी ई एफ, ये नाम दे दिया। ठीक है, तो इसमें वैसे कितनी करंट है अननोन, आई, I1 और I2, 3 अननोन है, तो तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक में क्लोज सर्किट किसी जैसे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए ना मैथमेटिकली। तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे केवीएल यूज करके क्लोज सर्किट में। तो इन क्लोज सर्किट, पहला क्लोज सर्किट यूज कर रहे हैं हम ए बी सी डी फिर ए, तो ए से चले वापस से ए पर आ गए बाई केवीएल। तो ए से बी पे चलेंगे तो यहाँ से प्लस से माइनस पे आए, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज कितना हुआ, 2 इंटू ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो इस ब्रांच में करंट कितनी है, इस ब्रांच में करंट हमने आई मानी है, आई, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट, मतलब 2 इंटू आई। लेकिन यहाँ से जैसे ए से स्टार्ट किए तो ए से हम यहाँ पे बढ़े तो रेजिस्टेंस में आगे बढ़े तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 2i डिक्रीज हो गया, इसलिए माइनस साइन यूज करते हैं। मतलब एल्जेब्रिक समेशन करेंगे तो डिक्रीज हुआ है तो माइनस और इंक्रीज हुआ है तो प्लस। तो डिक्रीज हुआ है कितना, 2i, तो माइनस का 2i। फिर बैटरी को पार किया तो बैटरी मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो गया कितना, 6 वोल्ट, तो +6। फिर आगे बढ़े, फिर वोल्टेज डिक्रीज हो गया कितना, 1 इंटू आई, 1 इंटू आई डिक्रीज हो गया, तो कितना डिक्रीज हो गया, 1 इंटू आई, रेजिस्टेंस इंटू करंट। फिर बी से सी पे आ गए तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर सी से डी पे गए, फिर वोल्टेज डिक्रीज हो गया कितना, इसमें करंट I2 है, रेजिस्टेंस 4 है, तो 4 इंटू I2, ये डिक्रीज हुआ है ना, सी से डी की ओर जाने पर डिक्रीज हुआ है, तो -4 इंटू I2। डी पर आ गए, फिर डी से ए पर आ गए, तो वापस से हम ए पर आ गए, तो ये 4 वोल्टेज मिले और हमने प्लस माइनस के साथ यूज किया, तो इनका एल्जेब्रिक समेशन किया। तो एल्जेब्रिक समेशन इन क्लोज सर्किट बिकम्स इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस की
टर्म में इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 6 इजकल टू प्लस 1i माइनस 4i2 प्लस 2i, है ना। इसके बाद यदि i की वैल्यू हम पुट करना चाहें तो i की वैल्यू क्या है बताइए। i किस किस में डिवाइड हुई है, इधर तो i1 में और इधर i2 में, तो i डिवाइड हो गई i1 और i2 में, तो मतलब i1 और i2 का जो सम है वो किसके इक्वल है, i1 और i2 का जो सम है वो किसके इक्वल है, i के इक्वल। तो यहाँ पे हम i की जगह पे i1 प्लस i2 लिख सकते हैं। तो 6 इजकल टू i1 प्लस i2 माइनस 4i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2। तो 6 इजकल टू i1 की कितनी वैल्यू हो गई, i1 और 2i1 कितना हो गया 3i1 और i2 प्लस 2i2, 3i2 पॉजिटिव और माइनस का 4i2 नेगेटिव, तो माइनस का i2। तो i1 i2 में ये इक्वेशन आ गई हमारे, है ना। इसको चाहे ऐसे लिख लो, इस तरीके से लिख लो 3i1 माइनस i2 इजकल टू 6, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया हमने। अगेन हम सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे किसी दूसरे लूप में केवीएल लगाकर। दूसरा लूप कौन सा ले लेते हैं, ए बी सी ई एफ डी ए, ऐसे ये ऊपर से ले लेते हैं ना, ए से स्टार्ट होके ऊपर से। तो अगेन बाई केवीएल इन क्लोज सर्किट ए बी सी ई एफ डी ए से स्टार्ट हुए वापस ए पर, तो ए से बी पर जाएंगे, ए से बी पर जाएंगे तो ये दो वोल्टेज आए, इसमें तो डिक्रीज हुआ और इसमें इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, 3 आए, 1 2 3 ए से बी पर जाने पर। तो ये वोल्टेज 2 आई है, लेकिन ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, तो वोल्टेज डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस 2i। फिर बैटरी की वजह से वोल्टेज इंक्रीज हुआ, माइनस से प्लस पर जाने पर तो इंक्रीज कितना हुआ 6 वोल्ट। फिर प्लस से माइनस पर गए तो वोल्टेज डिक्रीज हुआ कितना 1 इंटू आई वोल्ट, रेजिस्टेंस इंटू करंट डिक्रीज हुआ इसलिए 1 इंटू आई। फिर बी से सी पे गए, सी से ई पर गए, कोई वोल्टेज नहीं। फिर ई से आगे बढ़े एफ की तरफ तो 3 वोल्टेज आ रहे हैं, 1 2 3, तीनों डिक्रीज हुए हैं। ये कितना डिक्रीज हुआ 1 इंटू आई 1, रेजिस्टेंस इंटू करंट ये भी कितना 2 इंटू, इसमें करंट कितनी आई 1, 2 इंटू आई 1, इसमें करंट आई 1 तो 3 इंटू आई 1। तो तीनों रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तीनों, तो नेगेटिव यूज करेंगे तीनों के लिए। तो माइनस 1 इंटू आई 1, माइनस 2 इंटू आई 1, माइनस 3 इंटू आई 1। फिर एफ पर आगे, फिर डी पर, फिर ए पर। तो ए पर आगे तो फिर इनका एल्जेब्रिक समेशन, सभी वोल्टेज का एल्जेब्रिक समेशन इक्वल टू 0। तो इनका एल्जेब्रिक समेशन इक्वल टू 0, मतलब प्लस और माइनस के साथ समेशन इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया माइनस 3i और ये कितना माइनस का 6i1 और 6 ऊपर उधर गया तो माइनस 6, माइनस को हटा दो, फिर i की वैल्यू पुट कर दो i1 प्लस i2, फिर 3i1 प्लस 3i2 प्लस 6i1 इक्वल टू 6, तो 9i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 6। इसको सेकंड इक्वेशन डाल दो, और फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड में से माइनस कर दो। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 यहाँ
मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके अगेन लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको अगेन लिख दिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है बट 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इनका डायरेक्टली ऐड करता हूँ तो 3i2 से -3i2 कट हो जाएगा तो यहाँ 18 बन जाएगा, है ना। तो ऐड करते हैं तो 18i1 9 9 18, ये तो कट हो गया। इधर 18 और 6 24, तो i1 की वैल्यू क्या आ गई 24/18। 6 से कट करते हैं, 6 4 जा 24, 6 3 जा, तो 4/3 एम्पियर आ गया i1 की वैल्यू, है ना। अब i1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो i1 की फर्स्ट में पुट करते हैं तो i2 पे आ जाएगी। तो पुट i1 इजकल टू 4/3 एम्पियर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इसमें। तो 3 × 4/3 माइनस i2 इजकल टू 6। तो ये कितना आएगा, 3 से 3 कट, 4 उधर जाएगा तो 6 - 4, तो -i2 इजकल टू 6 - 4। यही आएगा ना। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या। 3i1 - i2 इजकल टू 6, यहाँ पे देखते हैं 2i - i, फिर फर्स्ट में ये 4i 4i2, यहाँ गड़बड़ हो गई है ना। ये तीनों उधर वैल्यू जाएंगी तो ये प्लस का रहेगा ना 4i2, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे दिक्कत। तो अब कितना बन गया ये i1 2i1 3i1 और i2 कितना 4 और 2 6 6 और 1 7 7 है, ये 7i2 है ना। और सेकेंड इक्वेशन ये आई गई। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट को और सेकेंड को। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, यहाँ पे 21 रहेगा, 21। अब मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ, माइनस, तो कितना आएगा ये कितना आएगा, 18 में से 6 जाएगा तो माइनस का 12, है ना। ये माइनस का 18 में से, और 21 में से 3 तो 18, लेकिन माइनस का 18, ठीक। तो माइनस से माइनस कट, तो 12/18, माइनस से माइनस कट तो 12/18, फिर 6 से कट, 6 2 जा और 6 3 जा, तो 2/3 एम्पियर, है ना। फिर i1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, तो पुट i1 इजकल टू 2/3 एम्पियर इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर रहे हैं। तो 3 × i1 की वैल्यू 2/3 प्लस 7i2 इक्वल टू 6। 3 से 3 कट, 2 उधर जाएगा तो 6 - 2 4 बन जाएगा, तो 7i2 इजकल टू 4, तो i2 इजकल टू कितना आ गया 4/7 एम्पियर। तो फिर i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी i1 प्लस i2, तो i इजकल टू हो जाएगा i1 प्लस i2, i इक्वल टू i1 कितना है 2/3 और i2 कितना है 4/7। तो ये प्लस करते हैं तो एलसीएम कितना आ गया 21, तो ये 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12, तो कितना हो गया 26, तो 26/21 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने केवीएल यूज करके केवीएल
किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करके इक्वेशन फाइंड करी और इक्वेशनों को सॉल्व करके I1, I2 और I फाइंड कर लिया। तो ये इस तरीके से KVL का यूज होता है। KVL का यूज करने के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रेजिस्टेंस में करंट एंट्री जिस एंड पे करती है वो प्लस और जिससे निकलेगी करंट वो माइनस। ऐसे इस रेजिस्टेंस में इधर से एंट्री कर रही है तो जिस एंड पे एंट्री करती है वो प्लस और जिससे निकलेगी वो माइनस। ये चीज़ याद रखनी है। प्लस माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें शो करने पड़ते हैं करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो करंट जिस एंड पे एंट्री करेगी वो प्लस, जहाँ से निकलेगी वो माइनस। तो इस पे एंट्री करेगी वो प्लस, जहाँ से निकलेगी वो माइनस। फिर आप KVL यूज करके सर्किट में, क्लोज सर्किट में, पूरे क्लोज सर्किट के लिए KVL है ना। और पहला जो लॉ है वो जंक्शन के लिए है। तो ये हमने दोनों को एक एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया है।